नंबर 5, अम्ब्रेला एकेडमी का सबसे रहस्यमय लड़का। एक ऐसा लड़का जिसके पास टाइम ट्रैवल करने की ताकत है, जो पलक झपकते ही भविष्य में छलांग लगा सकता है। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गया। वो भविष्य में नहीं पहुंचा, वो सीधे कयामत के बीच जा गिरा। आसमान टूट रहा था, शहर राख बन चुके थे, सब कुछ तबाह हो चुका था। और 5 को समझ आ गया, अगर वो अब वापस न गया और दूसरों चेतावनी न दी तो सब खत्म हो जाएगा। उसने वापसी की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकतें काम नहीं कर रही थी। वो फंस गया था उस बर्बादी में हमेशा के लिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक उम्मीद से बंधा रहा कि उसका परिवार अभी जिंदा है, और अगर उस अकेले इस बंजर दुनिया में जिंदा रहना पड़ा तो भी वो रहेगा। 1 महीना गुजर गया, खाने के टुकड़ों पर जिंदा रहा, अंधेरे में अकेला। लेकिन हकीकत और भी बेरहम थी। एक एक करके उसने अपने भाई बहनों की लाशें मलबे में देखी, जिनके साथ वो लड़ा था, जिया था, हंसा था, सब मर चुके थे। उसकी उम्मीद टूट गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। जहाँ कोई और हार मान लेता, वहीं 5 और ज्यादा मजबूत बन गया। अगर रत्ती भर भी मौका था वक्त को पलटने का, तो वो कोशिश करेगा, और वो करता रहा, हर दिन, हर साल। 45 साल बीत गए कयामत में। फिर एक दिन एक अनजान औरत सामने आई। इतने सालों में पहली बार उसने किसी जिंदा इंसान को देखा। वो औरत थी कमीशन से, एक गुप्त संगठन जो टाइमलाइन को दुरुस्त रखता है। उसने 5 को एक सौदा दिया, हमारे लिए काम करो, टाइमलाइन की गड़बड़ियां साफ करो, 5 साल तक हमारे लिए हत्या करो, और बदले में हम तुम्हें इस कयामत से निकाल देंगे। 5 के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी, और उस दिन से वो बन गया टाइम का हत्यारा। जिस भी चीज ने इतिहास से गड़बड़ी की, वो उसे मिटा देता। लेकिन किसी को नहीं पता था, उसने कभी उम्मीद छोड़ी नहीं। वो हर दिन रास्ता खोजता रहा, और एक दिन उसे मिल ही गया। वक्त और जगह को चीरते हुए उसने झलक पाई अपने परिवार की, जो वो समझ रहा था कि हमेशा के लिए खो चुके हैं। उसे पता था कि टाइमलाइन में दखल देना मना है। उसे पता था कि ये उसकी जान ले सकता है। फिर भी उसने छलांग लगाई, लेकिन टाइम जंप फेल हो गया, और 5 खुद को फिर से एक 13 साल के बच्चे के शरीर में पाता है। अब कयामत आने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 5 ने बिना वक्त गंवाए जांच शुरू कर दी। जैसे ही वो बाहर निकला, कमीशन को उसके लोकेशन का पता चल गया। हत्यारे उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन 5 जरा भी नहीं डरा। उसने टाइम और स्पेस को मोड़ा, और कुछ ही पलों में हथियारों को मिटा दिया। लेकिन उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके पास था एक इशारा, एक रहस्यमयी शीशे की आंख। 45 साल की कयामत से बस यही एक सुराग वो साथ लाया था। वो पहुंचा एक अस्पताल, लेकिन नाबालिग होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसे चोर समझ लिया। गुस्से में वो क्लाउस को लाया, उसे अपना बाप बनाकर पेश किया। डॉक्टर फिर भी नहीं माने, तो क्लाउस ने एक क्रिस्टल बॉल खुद के सिर पर फोड़ा। तब जाकर डॉक्टर माने, और जो मिला उसने सबको हिला दिया। वो आंख तो अभी बेची ही नहीं गई थी, मतलब असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है। जांच रुक गई, वक्त भाग रहा था, कयामत और पास आती जा रही थी। अब बस एक ही इंसान है जो दुनिया को बचा सकता है, नंबर 5। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वक्त को हरा